आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आइए जानते हैं ये रहस्यमयी बातें क्या हैं। दोस्तों, केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में श्री कृष्ण की लीला प्रचलित है। श्री भगवान हरि के अवतार कृष्ण के बारे में जो लोग जितना जानते हैं, उनके मन और उनके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा जागती है। आप में से बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा जानते होंगे, पर आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही रहस्य। श्री कृष्ण का रंग। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम वर्ण मानते हैं। श्याम वर्ण यानी कि गेहुआ रंग। सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला होता है तो आसमान का रंग काले नीले जैसा हो जाता है। जन श्रुति के अनुसार उनका रंग ना तो काला और ना ही नीला था। उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। असल में उनकी त्वचा का रंग मेघ श्याम था, यानी एक बादल के समान। काला, नीला और सफेद का मिश्रित रंग था। श्री कृष्ण जी की गंध। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वो अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। चौंकाने वाली बात है कि ये खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी। लोगों का मानना है कि ये खूबी के कारण ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन बनाया था। श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन की थी और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती। कुछ लोग उसे अष्टगंध भी कहते थे। अब आइए आपको बताते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ा ये रहस्य। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल, वृंदावन, बरसाना ऐसी जगहों पर बीता था। कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया और फिर जनता के अनुरोध से मथुरा का राजभार संभाला। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपना निवास बनाया। उन्होंने महाभारत युद्ध में भी भाग लिया। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण कौरवों की माता गांधारी के पास गए तो गांधारी ने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्रों की मृत्यु का कारण बताते हुए श्राप दे दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। एक दिन उसी श्राप के प्रभाव से वन में श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने भूलवश भगवान श्री कृष्ण को हिरन समझकर विष युक्त बाण चला दिया। बाण से भगवान श्री कृष्ण के पैरों के तलवे में जाकर वो बाण लगा और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपना शरीर त्याग दिया। चौथा रहस्य है कि मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। दरअसल इस मार्शल आर्ट का आविष्कार उन्होंने ही किया था, जिसका नाम है कलरीपयट्टू। इस विधि से भगवान श्री कृष्ण ने चारू और अन्य कई दैत्यों का वध किया था। उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा के राजा का सिर अपनी हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का आविष्कार भारत क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नित्य रूप भी है। हालांकि इसके बाद इस विधि को अगस्त मुनि ने भी प्रचारित किया। भयंकर सेना और प्रलयकारी सेना बनाने के लिए श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट की नींव रखी थी, जो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए मार्शल आर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये विद्या चीन, जापान, बौद्ध क्षेत्रों में खूब फली फूली। आज भी ये विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण की पत्नियों से जुड़ा हुआ ये राज। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी 16,100 पत्नियां थीं, लेकिन ये बात गलत है। भगवान श्री कृष्ण की मात्र 8 पत्नियां थीं। श्री कृष्ण की जिन 16,000 पत्नियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी नरकापुर के यहाँ बंधक बनाई हुई थी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त करवाया। वो सभी महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन, किसी की बीवी, जिनको नरकासुर अपहरण करके अपने यहाँ बंदी बना के रख चुका था। सभी महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी रहस्यमयी बातें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए चमत्कारी टोटके।